नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के तमाम भक्त उनके 9 स्वरूपों को समर्पित कर अपने आप को सच्ची निष्ठा के साथ आराधना में जोड़ लेते हैं। इन 9 दिनों में कई लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, कई लोग व्रत रखते हैं, कई लोग विशेष फल प्राप्ति के लिए अलग अलग तरीके से माँ की पूजा करते हैं। भारत के अलावा विदेशों में भी कई शक्तिपीठ हैं। क्या आपको पता है इसके बारे में? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि माता के जो शक्तिपीठ हैं वो कब और कैसे स्थापित हुए। शास्त्रों के अनुसार जहां जहां माता सती का जो शरीर था, उनके शरीर के जो अंग थे, जो टुकड़े थे, जो वस्त्र थे, जो आभूषण थे, गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ पीठ का उदय हुआ। देवी पुराण में कुल 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। इनमें से 42 शक्तिपीठ भारत में हैं, जबकि 9 शक्तिपीठ 5 अलग अलग देशों में मौजूद हैं। जो बाहर के 5 शक्तिपीठ हैं उनके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं। इसमें पहला नाम है नेपाल का। यहाँ माता रानी के 2 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से पहला है गुहेश्वरी मंदिर। मान्यता है कि नेपाल के काठमांडू स्थित इस मंदिर में सती के दोनों घुटने गिरे थे। गुहेश्वरी मंदिर में देवी को महामाया के रूप में पूजा जाता है। वहीं दूसरी शक्तिपीठ नेपाल के गंडक नदी के पास है। इसे गंडकी शक्तिपीठ कहा जाता है। ये मान्यता है कि इस स्थल पर माता का जो बायां गाल था वो गिरा था। गंडकी शक्तिपीठ में देवी गंडकी के रूप में पूजा की जाती है। दूसरा देश है बांग्लादेश। यहाँ पर माता रानी के 4 शक्तिपीठ हैं। पहला महालक्ष्मी पीठ। मान्यताओं के अनुसार सिलहट जिले के जैनपुर गांव के पास में उनका गला गिरा था और इसे अब देवी महालक्ष्मी पीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ महालक्ष्मी की पूजा होती है। दूसरा सुगंधा पीठ, सुगंधा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर सुगंधा के रूप में पूजा होती है। तीसरा भवानी पीठ, सीताकुंड स्टेशन के पास में है, जहाँ माता की दाहिनी भुजा गिरी थी। इसे देवी भवानी के रूप में पूजा जाता है। और चौथा यशोरेश्वरी पीठ, ये खुलना जिले में है और यहाँ पर माता की पूजा इसी रूप में होती है। अब बात करते हैं श्रीलंका की। मान्यता है कि श्रीलंका में माता की पायल गिरी थी। यह स्थान ट्रिकोमाली में स्थित है और ट्रिकोमाली में यहाँ पर ये माता को इंद्रशी के रूप में पूजा जाता है। तिब्बत में भी माता रानी का एक शक्तिपीठ है। इसे मनसा पीठ कहा जाता है। मानसरोवर झील के पास इस स्थल पर माता सती का दायां हाथ गिरा था और यही देवी को यहाँ पर दक्षायणी के रूप में पूजा जाता है। मान्यताओं की माने तो चैत्र नवरात्रि के दौरान इन शक्तिपीठों की यात्रा और दर्शन से भक्तों को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप इस नवरात्रि किस शक्तिपीठ का दर्शन करना चाहेंगे? कमेंट में बताइएगा। हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय माता दी।